बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुबह 11 बजे से शुरू होगा राइजिंग राजस्थान समिट का रोड शो। होटल ताज मान सिंह में चलेगा 2 दिनों का आयोजन। 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट में एमओयू साइनिंग सहित अन्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। विभिन्न देशों के राजदूत और औद्योगिक प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। राजस्थान में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लेंगे भाग। नई दिल्ली में इन्वेस्टर समिट को करेंगे संबोधित। पूरे देश से 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स लेंगे हिस्सा। कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है, जहां पर होटल ताज मान सिंह में राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के वो तमाम इन्वेस्टर से बातचीत करेंगे। बड़ी कंपनी के सीईओ से भी उनकी बातचीत होगी। राजस्थान में इन्वेस्ट करने को लेकर के राइजिंग राजस्थान समिट दिसंबर में होनी है और उसी की तैयारियां विशेष तौर पर अभी से जारी हैं। लगातार तमाम अलग अलग जगहों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी जाना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में विदेश दौरे से लौटे और उनके अनुपस्थिति में कमेटी जाती है, प्रतिनिधिमंडल जाता है, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी जाते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान दिल्ली में है राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर, क्या कुछ अपडेट अभी का? देखिए, मुख्यमंत्री ताजमान सिंह होटल पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल उसी कन्वेंशन हॉल में हूं जहां पर ये रोड शो होने वाला है, इन्वेस्टर्स समिट। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो उद्योगपति हैं, जो भारत सरकार के अधिकारी हैं, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताजमान सिंह होटल में। और आपने जैसा कहा, इससे पहले मुख्यमंत्री ने साउथ कोरिया, जापान, यूएई और कतर में रोड शोज़ किया है और अब ये कवायद जो है वो दिल्ली पहुंची है। और कोशिश ये है कि निवेशकों के साथ सीधे संवाद करके उन्हें उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो राजस्थान में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ तक क्षेत्रफल का सवाल है और वहाँ पर एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी तैयार की जा रही है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और इसी का एक रोड मैप जो है वो इस रोड शो में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट में इन्वेस्टर्स के सामने राहुल रखा जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ का जो एमओयू है वो साइन हो चुका है अलग अलग इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, अदानी ग्रुप के साथ, टाटा ग्रुप के साथ, वेदांता लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर, JNK सीमेंट लिमिटेड और साथ ही कई बड़ी कंपनियों के जो CEOs हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो एड्रेस करेंगे इस इन्वेस्टर समिट को और अपना जो उनका अनुभव है राजस्थान में बिजनेस करने का उसको यहाँ पर दुनिया से अलग अलग जगहों से जो निवेशक आए हैं उनके सामने अपना अनुभव को साझा करेंगे। और जो फोकस होगा इन्वेस्टर समिट में विशेषकर 10 महत्वपूर्ण सेक्टरों पर है राहुल। सबसे ऊपर है एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन और स्किलिंग, ऑटो एंड EV, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, टूरिज्म, स्टार्टअप्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और IT सिस्टम्स। और देखिए, आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंच पर आप वो तस्वीरों को देख सकते हैं, वो अभिनंदन कर रहे हैं जो निवेशक यहाँ पर आए हैं और उनके साथ जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो बड़ी खबर हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर बता रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त उस सभागार में मौजूद हैं जहां पर ये राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के वो चर्चा करेंगे तमाम बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमांशु शेखर हमारे संवाददाता मौजूद उसी सभागार में। सीएम भजनलाल की उपस्थिति अभी एंटर हुए हैं, उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल भी है। सामने पहले से ही तमाम इन्वेस्टर्स और तमाम मेहमान जो इन्वाइटेड थे वो लोग मौजूद हैं और सीएम भजनलाल शर्मा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं NDTV राजस्थान की स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उनके साथ बैठे हैं। सीएम के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर, साथ ही साथ उनके चीफ सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। जी हिमांशु। और देखिए, ये पहले ही साल में भजनलाल शर्मा सरकार जो है उसने एक ग्लोबल आउटरीच प्लान तैयार किया है, न सिर्फ भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बल्कि पूरी दुनिया में जो निवेशक हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो राजस्थान आकर ज़्यादा से ज़्यादा
निवेश करें और राजस्थान को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जो एक बड़ी कवायद है उसकी एक शुरुआत यहाँ मुख्यमंत्री कुछ देर में करेंगे। और इस फंक्शन में CII के जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी कुछ देर में अपना अनुभव शेयर करेंगे कि राजस्थान में बिजनेस करने का उनका अनुभव कैसा रहा है। और एक फिल्म जो है वो अब कुछ ही देर में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो कैसे बेहतर है। और साथ ही एक लंबी लिस्ट है इंडस्ट्री की तरफ से, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं जो यहाँ पर अपना स्पीच देने वाले हैं। इसमें JNK सीमेंट लिमिटेड के CEO, DCM श्रीराम लिमिटेड के जो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, JCB इंडिया लिमिटेड के CEO यहाँ पर मौजूद हैं, CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं अरवादा ग्रुप के वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही राजस्थान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स, जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांश पंत, और साथ ही जो राजस्थान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन राठौर, वो यहाँ पर मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस फंक्शन की औपचारिक शुरुआत यहाँ पर हो रही है दिया जलाकर, और मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान सरकार के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन राठौर वो भी मौजूद हैं। राजस्थान सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांश पंत वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो राजस्थान सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री और कॉमर्स वो भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। और साथ ही CII जो एक उद्योग संघ है उसके जो बड़े प्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ पर हैं, और साथ ही देश के जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पर मुख्यमंत्री से संवाद करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये एक जो कोशिश राजस्थान सरकार की रही है सिर्फ में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, आपको पता है कि इससे पहले साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर में रोड शो किया जा चुका है। मुंबई में भी एक रोड शो हुआ और अब तैयारी है कि दिल्ली के बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में भी रोड शो किया जाए। और ये एक बड़ी कवायद है, ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक करने के वो बिल्कुल हिमांशु, आपको पता है कि अब तक देश के कई बड़े जो जी बिल्कुल हिमांशु, और मुझे लगता है समिट का भी अब आगाज हो रहा है शुरुआती औपचारिकताओं के बाद। अब जिस तरह आपने बताया कि अब एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी, उससे शायद राइजिंग राजस्थान समिट का जो पूरा एक ओवरव्यू है वो तमाम लोगों को पता लग पाएगा। तो अपने दर्शकों को हम लोग बता दें, हिमांशु शेखर हमारे संवाददाता इस वक्त ताज मानसिंह होटल में मौजूद हैं, उसी होटल के सभागार में जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की मौजूदगी, उनके साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। सरकार के चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्टर राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौर भी भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद इस प्रतिनिधिमंडल में, और सामने तमाम इन्वेस्टर्स बैठे हैं, तमाम बड़ी कंपनियों के CEO बैठे हैं। हिमांशु, इससे पहले कि प्रोग्राम की शुरुआत हो, फिल्म दिखाई जाए और चीजें आगे बढ़े, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस वक्त सभागार में कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद, जिन कंपनियों से, किस फील्ड में ज्यादा उम्मीद आज के इस समिट से की जा सकती है? यहाँ पर जो CII के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीराम जो कंपनी है DCM श्रीराम, उसके सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो अरवादा ग्रुप है उसके चेयरमैन यहाँ पर हैं, JCB इंडिया लिमिटेड के जो CEO हैं वो भी यहाँ पर हैं, और JNK सीमेंट लिमिटेड के CEO यहाँ पर हैं। और साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार में जो कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत बड़ी संख्या में मैं अपने कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये जो हॉल है जहाँ पर ये रोड शो हो रहा है वो खचाखच भरा हुआ है, और ये इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं। ये सभी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं
अलग अलग कंपनियों के देशी और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर सुनने आए हैं कि राजस्थान सरकार ने क्या नया रोड मैप तैयार किया है और किस तरह राजस्थान में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, विशेषकर 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिस पर अभी फोकस है राजस्थान सरकार का। सबसे ऊपर कृषि है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा एजुकेशन और स्किलिंग, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, टूरिज़्म। आपको पता है राजस्थान एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है। स्टार्टअप कल्चर कैसे विकसित किया जा रहा है, साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग है और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, यानी जिस तरह से राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था का डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको यहाँ पर फोकस रहेगा। इस सेक्टर के से जुड़े जो निवेशक हैं उनको लुभाने की एक बड़ी कवायद है और राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं मंच पे एक अधिकारी हैं जो फ़िलहाल ब्रीफ कर रहे हैं। बताया गया है कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है और राज्य में बहुत सारे पोटेंशियल हैं, विशेषकर सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में, पर्यटन में, कृषि में, ऑटोमोबाइल्स में और नेचुरल रिसोर्सेज भी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली वहाँ की नीति जो है भजनलाल शर्मा सरकार ने वहाँ पर तैयार की है। एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो विकसित किया जा रहा है राजस्थान में और साथ ही जो लोकेशन है राजस्थान का वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और ऐसे में निवेशकों को के सामने ये बात प्रमुखता से रखी जा रही है कि राजस्थान आज देश में सबसे अट्रैक्टिव जो इन्वेस्टर्स के लिए डेस्टिनेशन है उनमें से एक बन चुका है। आपको पता है कि जापान की जो कंपनियां हैं उनकी जो प्रेजेंस है राजस्थान में नीमराना जापानीज जोन में वो काफ़ी प्रमुख तौर पर वहाँ पर जापानीज़ कंपनियों ने निवेश किया है और इन सभी तथ्यों को यहाँ पर निवेशकों के सामने, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल हिमांशु आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब जयपुर का भी रुख कर लेते हैं जहां से इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे दिल्ली। जयपुर में हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, सीधी तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ताज मानसिंह होटल से, जहां के सभागार में मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। बहुत सी उम्मीदें लेकर वो भी आए होंगे और तमाम बड़े इन्वेस्टर्स को जोड़ने की कवायद जारी है दिल्ली में भी। बिल्कुल, देखिए राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस तरीके से राजस्थान की सरकार है वो लगातार, चाहे विदेशी कंपनियां हो या फिर आप देखें कि जो देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो कंपनियां रहती हैं वो भी कह सकते हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंदर उन्हें इनवाइट करने के लिए चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो हर कोई लगा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राइजिंग राजस्थान जो कि दिसंबर माह में होगा उसको लेकर आप देखेंगे कि पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि $350 बिलियन, यानी आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे आप पेट्रोलियम की बात कर लीजिए या फिर ऑटो सेक्टर की बात कर लीजिए या फिर टूरिज्म की बात कर लीजिए, अन्य जो उद्योगपति हैं, तमाम जो उद्योगपति हैं वो राजस्थान के अंदर उन्हें इनवाइट किया जा रहा है और जो रेड कार्पेट है वो सरकार के द्वारा बिछाया जा रहा है। अगर कोई भी किसी भी निवेशक को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए विदेशी निवेशकों के लिए 25 के करीब है जो IAS ऑफिसर लगाए हैं, जिनकी जिम्मेदारी केवल यही होगी कि अगर किसी भी निवेशक को कोई भी दिक्कत आएगी तो वो उसके लिए कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी होगी, उनकी जो समस्या आ रही है उस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि जो पर्यटन हो या फिर शहरी विकास को लेकर हो या फिर जो IT सेक्टर को लेकर, कृषि को लेकर, तमाम जो बिंदुओं को लेकर जो तमाम जो कंपनियां हैं वो लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो मुख्य सचिव वो भी इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो दिसंबर माह में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा उसको लेके राजस्थान के चाहे कैबिनेट की बात कर लीजिए या फिर खुद मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री खुद जो विदेशी दौरे करें, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि भी हाल ही के दिनों के अंदर दक्षिण कोरिया का दौरा किया और वहां पे जो तमाम जो कंपनियां हैं, जापान के अंदर जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो CEO है उनसे मुलाकात की और राजस्थान के अंदर जो नीमराना एक कह सकते हैं कि जो एक बड़ा एग्जाम्पल है
वो दिया, और किस तरीके से विदेशी कंपनियां अपना जो व्यापार है, अपने उद्योग है, वो लगा रही है। और राजस्थान सरकार उन्हें हर पल, जो कह सकते हैं कि हर मोड़ पे, हर कदम पे, जो कह सकते हैं कि उनकी कोई भी समस्या होती है उसको लेकर राजस्थान सरकार अग्रसर दिखाई दे रही है। और राजस्थान के अंदर अगर ये निवेश आता है तो इसको लेकर राजस्थान की जो आर्थिक गति है वो तो मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रोजगार के अवसर हैं वो भी सबसे ज्यादा है, वो देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से देखा जाता है कि जो आप पेट्रोलियम की बात कर लीजिए या फिर अन्य क्षेत्रों की बात कर लीजिए, इसको लेकर भी राजस्थान की सरकार है, वो लगातार कह सकते हैं कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दौरे कर रही है। और अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कैबिनेट, राजस्थान सरकार के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी दुबई और दोहा कतर जाकर जो विदेशी निवेशक हैं उनको यहाँ पे निमंत्रण दिया है। और अग्रणी राजस्थान की जो टीम है राजस्थान सरकार की, उसके ऊपर राजस्थान की जो पूरी जो कह सकते हैं कि टीम है वो लगी हुई है। और इस पूरे कार्यक्रम को, राइजिंग राजस्थान को किस तरीके से सफल बनाना है, उसको लेकर यहाँ पे पूरा जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम रखा गया है। जी राहुल। ठीक है वीरेंद्र, बने रहिएगा आप हमारे साथ। कुछ तस्वीरें हम सीधा प्रोग्राम से भी दिखा रहे हैं और साथ साथ हिमांशु शेखर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं इसी सभागार में। कुछ देर बाद एक फिल्म दिखाई जाएगी जिससे राइजिंग राजस्थान का एक ओवरव्यू मिलेगा। इस वक्त कार्यक्रम की औपचारिक जो शुरुआत है वो हो गई है। दीप प्रज्वलन के बाद पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। हिमांशु, जयपुर से देखा गया ये विजन ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में एक रूप ले रहा है, बल्कि विदेशों में भी, जिस तरह आपने भी बताया कि किस तरह जापान और साउथ कोरिया की एक सफल यात्रा करके सीएम लौटे हैं और वापस जब दिल्ली लौटे तो फिर खूब उम्मीद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भी बड़े इन्वेस्टर से सीएम को होगी। देखिए, निश्चित तौर पर हिमांशु, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। जस्ट टू इंटरप्ट हिमांशु, कुछ स्क्रीन पे जो हम देख पा रहे हैं आपके ही कैमरा के जरिए, उस पर जरा बात कर लेते हैं। तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आप देखिए INR 15 लाख करोड़ GSDP और जो विजन रखा गया है वो 30 लाख करोड़ का रखा गया है। तो ये डबल करने का एक ग्रोथ, एक जो विजन है इस वक्त सरकार का, वो स्क्रीन पर मुझे लगता है हिमांशु दिखाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक प्रेजेंटेशन है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमर्स और इंडस्ट्री कर रहे हैं, अजिताभ शर्मा, और इसमें लिखा गया कि अगले 5 साल में एक टारगेट है कि अर्थव्यवस्था का जो क्वांटम है उसको दोगुना बढ़ाने का, जैसा आपने कहा 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़। और राजस्थान किस तरह एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, इसकी एक बड़ी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी अभी। इसमें लिखा है कि इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में राजस्थान नंबर 1 है, प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड जिंक में राजस्थान नंबर 1 है, प्रोडक्शन ऑफ ऑनशोर क्रूड ऑयल में राजस्थान नंबर 1 है, साथ ही प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड, पियर, मिलेट इसमें नंबर 1 है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक में नंबर 1 है, और जहाँ तक प्रोडक्शन ऑफ ऑनशोर नेचुरल गैस है राजस्थान नंबर 2 है, सीमेंट प्रोडक्शन में नंबर 2 है। देखिए, पूरी कोशिश, ये पूरी कवायद एक नए सिरे से राजस्थान को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की है। और इसी के तहत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के अजिताभ शर्मा, वो एक प्रेजेंटेशन अभी फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके बाद एक फिल्म है जो राजस्थान सरकार ने तैयार किया है जिसको यहाँ पर अभी दिखाया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि राजस्थान किस तरह से दिल्ली NCR इलाके के करीब है और वहाँ पर जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। जैसा मैंने भी पहले कहा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ ये राज्य है। और इसकी आपको पता है कि कैबिनेट ने कुछ दिन पहले मंजूरी दी थी 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाने का, और ये सभी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनसे सटे स्मार्ट सिटीज़ होंगे। और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और इसलिए राजस्थान सरकार इस बात को बहुत प्रमुखता से निवेशकों के सामने रख रही है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सटा होने की वजह से राजस्थान एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि NCR इलाका किस तरह से एक ग्रोथ इंजन के तौर पर विकसित हो रहा है। और विशेषकर आप सेक्टर्स देख रहे होंगे जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। पहला सर्विसेज, जहाँ तक रियल इस्टेट, IT सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स का सवाल है।
साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी एनसीआर इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। लैंड बैंक्स भी यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव यूटिलिटीज़ हैं और जो स्किल बेस है, जो लोग स्किल्ड मैन पावर है, उसकी उपलब्धता भी दिल्ली एनसीआर इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। और इसलिए नीचे आप देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट लिखा है, प्रोमिनेंट वेक्टर, गुड़गांव, मानेसर, भिवाड़ी, नीमराना, ये वो बेल्ट है जहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है कि इस स्पेसिफिक एरिया में गुड़गांव, मानेसर, भिवाड़ी, नीमराना, ये एक बेल्ट है जो एक सेंटर रहा है दिल्ली एनसीआर रीजन के में ग्रोथ का, और इसका फ़ायदा राजस्थान को भी मिलेगा। अब अगली तस्वीर आप देखिए, इसमें बहुत प्रमुखता से ये बात कहा गया है कि द नेचुरल एक्सटेंशन फॉर इंडस्ट्रीज़ इन एनसीआर, यानी जो इंडस्ट्रीज़ अभी दिल्ली एनसीआर इलाके में उपलब्ध हैं, सक्रिय हैं, वो अगर अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए राजस्थान एक बहुत ही उपयुक्त जगह होगा। 39% जो WDFC है वो राजस्थान में है, लार्जेस्ट जो MMLP है वो खटुआस में है, और इस तरह से एक लैंड बैंक का भी जिक्र आपको इस पावर स्लाइड में दिख रहा होगा। 1500 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है भिवाड़ी में, 2 लाख नोट्स जो हैं, 4,08,040 हेक्टेयर जो है वो 31 लोकेशन पर इंडस्ट्रियल लैंड बैंक राजस्थान में उपलब्ध है। यानी अगर कोई भी उद्योगपति या कंपनी, देशी हो या विदेशी हो, अगर राजस्थान में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए पर्याप्त ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध है, और ये पावर पॉइंट में आपको दिखाया जा रहा है। राहुल, तो यानी तमाम पहलुओं पर एक ओवरव्यू दिया जा रहा है हिमांशु, और साथ साथ हमारे साथ अरविंद चोटियाल जी भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। स्वागत है सर आपका। अरविंद जी, बड़ा प्रोग्राम इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहा है, ताज मानसिंह होटल में, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं और एक प्रेजेंटेशन वो दे रहे हैं इस वक्त। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान उनके तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है जिसमें बता रहे हैं कि क्या क्या राजस्थान के पास है और राजस्थान में इन्वेस्ट करना क्यों करना, तो उस क्यों का आधार ये प्रेजेंटेशन बयां कर रही है। क्या लगता है आपको, राइजिंग राजस्थान समिट जब दिल्ली में ये रोड शो जो हो रहा है, कितनी उम्मीदें इससे होनी चाहिए सीएम को? तमाम बाकी जगहों पर भी वो गए थे, दिल्ली से बड़ी उम्मीद लेकर गए दिल्ली में। निश्चित रूप से जो सरकार है वो बहुत उम्मीद में है, और दिल्ली चूंकि हमारा सबसे नजदीक का डेस्टिनेशन है, लेकिन दुनिया भर में भी सरकार गई है, दुनिया भर में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, दुनिया भर में सरकार के अफसर जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज जो हिमांशु इस राइजिंग राजस्थान की है वो ये है कि ये सरकार के पहले वर्ष में ही आयोजित हो रहा है। ठीक बात है। आमतौर पर सरकारें इसको लेट कर देती हैं, कई बार आखिरी वर्षों तक होता है। इससे पिछली बार जो सरकार थी तो उसे लास्ट ईयर में किया। हाँ। तो जो बिजनेस लगाने वाला है उसको ये श्योरिटी चाहिए कि जिससे मैं डील कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बात करने वाले अगले कुछ वर्षों तक उसमें वहां पे जवाबदार के तौर पे, जिम्मेदार के तौर पे, सुनने वाले के तौर पे वहां पे रहेंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ये समिट जो है ये पहले साल में ही हो रही है और अगले 4 साल इस सरकार के पास में है। अरविंद जी, इससे जो है इससे जो एक मजबूत छवि जो है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की जो एक व्यक्तिगत छवि है एज अ सीएम, वो भी काफी आधार उनका भी मजबूत हो रहा है। शुरुआत में ही एक तरीके से बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। देखिए, आज हिमांशु बात ये है कि आज समय है ना, वो ये है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं, कितने इंडस्ट्रीज लगा पाते हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वो आपको 360 डिग्री डेवलपमेंट देती है, आपको रोजगार देती है, वो आपके मार्केट के अंदर आपकी परचेसिंग पावर बढ़ाती है, वो सारी चीजें करती है जो आज की जरूरत है। क्योंकि सरकारें जो है वो बहुत लिमिटेड रोजगार दे सकती हैं, भले ही इन्होंने कल 83,000 नौकरियों की घोषणा की हो, लेकिन असली जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है, ज्यादा बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। जितने निवेश लेके आ पाएंगे उतना ही इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही राजस्थान के लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये इनके लिए बहुत अच्छा है, इनकी छवि के लिए भी बहुत अच्छा है कि इस बहाने से राजस्थान की जो सरकार है उसकी छवि, मुख्यमंत्री की छवि, उसको बहुत मजबूत किया जा सके। तो वो उसका तरीका यही है कि आप फ्रूटफुल और पॉजिटिव काम करके दिखाएं, और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत सही तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है, फोकस्ड है पूरी तरह।
ठीक है अरविंद जी, सीधी तस्वीरें हम लोग भी अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं समिट में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है दिल्ली के रोड शो में। हिमांशु शेखर हमारे संवाददाता उसी सभागार में मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे और स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। देखिए अरविंद जी, इन्वेस्टर्स एनसीआर उनके एवेन्यूज़ के बारे में जिक्र हो रहा है। इससे पहले बताया गया था कि राजस्थान में किन किन चीज़ों में राजस्थान कहाँ पर रैंक करता है, रैंकिंग क्या है राजस्थान की, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे गैस का प्रोडक्शन हो या फिर अन्य विभाग हो, कनेक्टिविटी के मामले में राजस्थान क्या है। तो एक मुझे लगता है अच्छा एक प्रेजेंटेशन और एक जिसे कहें कि वेल रिसर्च्ड वेल प्लान्ड तरीके से इस समिट को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है अरविंद जी।